तो ये है कि जैसे कि ये कचरा डाला रहता, नली है, नली मुंदी रहती हैं। अभी भी देखो वहाँ पे देखो पानी बह रही है, वो देखो वहाँ पे कैमरा लगाइए आप, वहाँ पे कैमरा लगाइए, देखो पानी बह रही है, कचरा आ रही है। अगर साफ सफाई होती तो ये नाली में पानी ओवर नहीं होता। बात तो सही है कि नली साफ नहीं होती, लेकिन नली तो साफ जब हो कि जो आदमी वहाँ पर तैनात है, जिस आदमी को नगर निगम ने या इंस्पेक्टर ने लगा रखा है, ड्यूटी पे रखा है, जब वो आदमी जनता की बात माने, वो साफ सफाई तो मैम होती है, आते तो है, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज के तौर पे आते हैं, दिखावे के लिए आते हैं। जैसे कि भैया ने बताया कि सफाई करते हैं लेकिन नाली में ही कूड़ा कर देते हैं। तो ठीक है, कभी झाड़ू भी नहीं लगाते और ना झाड़ू लगा के भी कभी कूड़ा नहीं भरते। तो आपके यहाँ के जो पार्षद है, कभी आपने उनसे कहा ये बात? 50 बार एरिया है, मच्छरों की पैदावारी होती है तो ये नालियों से होती है, तो नालियों की साफ सफाई रहे, अच्छी गहरी नालियां बने। नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव काफ़ी करीब हैं और जनसंपर्क के लिए चुनाव में उतरे प्रत्याशी निकलने भी लगे हैं। इसी बीच हम भी निकले हैं लोगों से बातचीत करने, सीधे आम जनता से बातचीत करने। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 तालपुरा में, झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 2 तालपुरा में, जहां हम सीधे आम जनता से संपर्क करेंगे कि उनके वार्ड में पिछले 5 वर्षों में रहे पार्षद ने क्या क्या काम करवाए हैं या कुछ नहीं करवाया। अब आगे आने वाले चुनाव में किस मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट देंगे, साथ साथ क्या क्या समस्याओं का उनको इस वार्ड में रहकर सामना करना पड़ता है। तो आइए हम सीधे आम जनता से संपर्क करते हैं। आप देख पा रहे होंगे 3-4 लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा करेंगे। तो नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? हरगोविंद। हरगोविंद जी, तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अब समस्या का तो ये है कि जैसे कि ये कचरा डाला रहता, नली है, नली मुंदी रहती हैं। अभी भी देखो वहाँ पे देखो पानी बह रही है, वो देखो वहाँ पे कैमरा लगाइए आप, वहाँ पे कैमरा लगाइए, देखो पानी बह रही है, कचरा आ रही है। अगर साफ सफाई होती तो ये नाली में पानी ओवर नहीं होता है। झाड़ू वाला आता है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाता, झाड़ू लगाता है, वो चला जाता फॉर्मेलिटी करके पूरी। जैसे कि यहाँ पे कूड़ा डाला जी, वैसे तो कूड़ा वाला आता है, बोरी में रखते हैं, बोरी में रख के मतलब उसकी दे देते हैं, थोड़ा बहुत बगड़ जाता तो उनका फर्ज होता है झाड़ू लगाने वाले का कि भाई झाड़ू इधर से लगा के ले जाए कूड़ा, लेकिन नहीं ले जाता, वो नली में कर जाता। हाँ, डला रहेगा, नहीं तो झाड़ू लगाएगा नली में चला जाएगा वो, जो कि नली साफ होनी चाहिए, वो नली में और गंदी करते। तो आपके जो पार्षद रहे हैं यहाँ पे पिछले 5 सालों में, उन्होंने कुछ काम करवाए नहीं है क्या? अब काम करवाए या नहीं करवाए, वैसे फिलहाल यहाँ पे तो वो देखने आए नहीं है कि नली साफ है, देखने तो आए नहीं नली साफ है। आप लोगों ने उनसे शिकायत करी? अब शिकायत नहीं करी हमने, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, शिकायत क्या करेंगे। अब जैसे हमारे अंदर एक बकरी के अंदर बकरी में है, जो अंदर मोहल्ले में मकान है, तो वहाँ की साफ सफाई नहीं होती, नली वगैरह तो होती ही। जब बकरी के अंदर मकान बने हुए हैं 8-10, तो साफ सफाई तो होनी है, लेकिन वहाँ पे कोई नली वल्ली साफ नहीं होती, ना कभी नली के लिए पहुँचे हैं कि भाई तो आपकी नली टूटी है, फूटी है, क्या है, बन रही है कि नहीं बन रही है। नमस्ते। ये भी नहीं। नमस्ते, लखपत राम। वोट के लिए आ जाती है। आपका क्या मतलब कहना है, ये समस्या अंकल ने बताई, इसके अलावा कोई और समस्या? ऐसे ही अंदर भी झाड़ू वाड़ू नहीं लगती है, कोई आता है कोई नहीं आता, कभी कभी है 15 दिन में 10 दिन में कोई भी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाता है न। हाँ, और नली अल्ली भी ऐसी भरी रहती है। क्या भाई साहब, क्या नहीं, इनका मतलब ये है कि नली साफ नहीं होती है, तो ये बात तो सही है कि नली साफ नहीं होती है, लेकिन नली तो साफ जब हो कि जो आदमी वहाँ पर तैनात है, जिस आदमी को नगर निगम ने या इंस्पेक्टर ने लगा रखा है, ड्यूटी पे रखा है, जब वो आदमी जनता की बात माने, वो तो कहता है कि मैं तो नगर निगम का कर्मचारी हूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो आपने कभी पार्षद से नहीं कहा? पार्षद से कईयों बार कहा है, कईयों बार कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। लिखित में जरूर नहीं कहा है, पर्सनल वे पे कहा है, बातचीत होती है। जैसे मतलब आपने उनसे मिलके कहा तो है, लेकिन पार्षद है तो क्षेत्र के पार्षद में हाय हेलो तो होती है ना। जब उनका सामना हमारा उनका हुआ तो कभी खड़े हो गए तो उनसे कहा कि यार भाई साहब ऐसी ऐसी समस्या है, हमारे यहाँ नलियों में जो है सिल्ट जम गई है, बहुत सारी मिट्टी जम गई है, और 2-2, 2.5 साल से ये देखने के लिए तौर पर, जैसे मान लीजिए देखिए अभी अभी देखें, अगर आप तंत्र यहाँ खड़ा है, हमारा जो मीडिया तंत्र खड़ा है, अभी भी देख सकता है, देखिए आप खुद भी देख सकते हैं। देखिए ये एक सबूत के तौर पे, हमें कहीं बताने की और कहीं से कोई गलत शिकायत करने की जरूरत नहीं है ना। आज अगर अब देख लिया जाए इसी तरीके से, जैसे जे नाली दिखाई है, अभी जस्ट 10 मिनट कदम पे दूरी पे आप जाएंगे
तो पेशाब घर है, पेशाब घर के बाद में आदमी जब बाथरूम जाता है तो उसे पानी की जरूरत पड़ती है, तो हैंडपम्प वहाँ है, लेकिन वो हैंडपम्प है लेकिन किस काम का है उसकी स्थिति देख सकते हैं आप। बस दिखाने के लिए लगा हुआ है। दिखाने के अब अगर मान लीजिए किसी से कहा तो उन्हें सुनना नहीं है, जबकि ये एक दिन का काम होता है। पार्षद के लिए पार्षद की अहमियत होती है, एक डीएम के लेवल का आदमी होता है, मेरे ख्याल से मेरे क्षेत्र में एक वो मुख्य व्यक्ति होता है, आपके वार्ड का तो सबसे मुख्य व्यक्ति है, वही काम करवा सकता है और उसकी अधिकारी सुन सकता है। जाने को तो हम जाएंगे, लेकिन वो कहेगा आप कौन, हमने जिता के जिसको रखा है, जब वही हमारी नहीं सुन रहा है तो हम उसके पास भी जाने से कोई फायदा नहीं। तो आपके मुताबिक क्या इस बार पार्षद में बदलाव आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जैसे कि सफाई सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ का। सफाई कर्मचारियों भी झाड़ू नहीं लगाते हैं, ना ही नाली साफ करते हैं। इससे आप अगर 10 कदम पे चलोगे तो इतना भयंकर जाम लगा रहता है, पूरी नालियाँ चौक रहती हैं और नालियों के पीछे आए दिन आस पड़ोसियों में लड़ाइयाँ भी होती हैं। इसलिए तो सबसे पहली रिक्वेस्ट हमारी जो भी यही रहेगी, जो भी पार्षद जीते यहाँ की नालियाँ गहरी हों और साफ सफाई रहे, और जो भी कर्मचारी यहाँ वर्क करे वो कम से कम रोज झाड़ू तो लगाए। आप क्या क्या मुद्दों पर इस बार वोट करने जाएंगे? क्या मुद्दे खास रहेंगे कि आप उन बातों पर पार्षद चुनेंगे अपना नया? हमारा पार्षद हम तभी चुनेंगे जो लोग मतलब साफ सफाई रही, नालियों की रही, और जो लोग यहाँ अवैध रूप से कुछ भी जैसे जुआ दारू सट्टा ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। जो भी रोड पे जुआ होते हैं ये प्रशासन को देखना चाहिए, और पुलिस रोड निकलती है नहीं मना करती है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और नालियाँ भी गहरी होनी चाहिए और साफ सफाई की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मच्छर बहुत। मैं आपसे पूछना चाहूंगी भैया कि क्या साफ सफाई बिल्कुल नहीं है यहाँ पे? कोई आता नहीं? साफ सफाई तो मैम होती है, आते तो है, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज के तौर पे आते हैं, दिखावे के लिए आते हैं। दिखावे के लिए आते हैं। जैसे कि भैया ने बताया कि सफाई करते हैं लेकिन नाली में ही कूड़ा कर देते हैं, तो नाली और चौक हो रही है और ऊपर से पानी बहता ही है। ठीक है, जो कोई भैया ने कहा कि जुआ भी होता है तो पुलिस आ रही है, देख रही है, लेकिन जुए के एक बार उस समय उठ जाते हैं, लेकिन जुआ फिर। डोर टू डोर कलेक्शन वाले लोग आते हैं यहाँ पे जो कचरा लेने आते हैं? डोर टू डोर कलेक्शन वाले आते हैं क्योंकि उन्हें तो पैसा लेना है, तो कलेक्शन तो वो लेंगे, इस वजह से डोर टू डोर आते हैं। लेकिन यहाँ पर रोड पे झाड़ू लगाने वाले आते हैं, नहीं आते? रोड पे झाड़ू लगाने वाले सुबह सुबह आते हैं, लेकिन बस वही है, एक दिन उनकी छुट्टी, वही नाली में कर जाती। अच्छा, तो कचरा नाली में कर जाते हैं, अपनी गाड़ी में नहीं ले जाते? नहीं, वो जैसे ये सड़क पे जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं, डोर टू डोर वाले जो आते हैं, वो आपका घर का कचरा लेने के लिए आते हैं। डोर टू डोर जो आते हैं, जैसे ये गाड़ी आ रही, अब जो भरा उसमें डाल दिया अपन ने, अब जो बचा है कचरा वो सफाई करने आएगा तो वो कहाँ ले जाएगा? गाड़ी में थोड़ी ले जाएगा, वो तो डब्बे नली में कर जाएगा। नाली में कर जाएगा? और कहाँ कर जाएगा? नालियाँ चौक नहीं होंगी फिर उससे? वही तो बात है, वही तो वो इसीलिए तो चौक हो रही, वही तो बात है। अब ये गाड़ियाँ आ रही, भैया कहते हैं आगे भी बहुत गंदगी है, तो हम थोड़ा वहीं पे चल के देख लेते हैं एक बार। वो वाला हैंडपंप दिखाओ। सारी नालियाँ चौक रहती हैं, कर्मचारी नहीं आते हैं कोई भी साफ सफाई करने के लिए, और कर्मचारियों से यदि अगर बोला जाता है तो वो कहते हैं मेरा काम नहीं है ये। अच्छा, उनका काम नहीं हाँ, है ये? और घरों में सीढ़न आती हैं सारी प्रकार की। खुद कूड़ा भर लो और फेंक दो तो ठीक है, कभी झाड़ू भी नहीं लगाते और ना झाड़ू लगा के भी कभी कूड़ा नहीं भरते। तो आपके यहाँ के जो पार्षद है, कभी आपने उनसे कहा ये बात? 50 बार है। तो अब जो अगले पार्षद, आप अपने पार्षद को बदलना चाहेंगे क्या इस बार? अब वो तो फिर अब अपनी मर्जी होगी, वो बदलेंगे नहीं बदलेंगे किसी से कहेंगे नहीं। वो तो और क्या कहना चाहेंगे भैया? बस यही कहना चाहेंगे, अब की बार जो भी पार्षद बने कम से कम लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुने। कि जैसे कि सबसे ज़्यादा मलेरिया है, मच्छरों की पैदावारी होती है तो ये नालियों से होती है, तो नालियों की साफ सफाई रहे, अच्छी गहरी नालियाँ बने, अच्छे रोड बने, और सुनते नहीं है पार्षद कोई भी। और इस बार यही मुद्दा रहेगा, इसी प्रकार का पार्षद चुना जाएगा जो भी सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा और जो ही साफ सफाई की व्यवस्था करेगा, पब्लिक की सुनेगा, उसी प्रकार का पार्षद हम लोग इस बार चुनने जा रहे हैं। तो भैया कहते हैं कि जो भी यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था करेगा बस उसी को वो पार्षद के रूप में चुनेंगे। इसके अलावा जो पिछले पार्षद रहे कुछ उन्होंने काम करवाया नहीं। काफ़ी इन लोगों ने, आंटी ने कहा कि 50 बार उन्होंने कम से कम उनसे शिकायत की पर उन्होंने एक भी उनकी नहीं सुनी। जैसा कि वो कह रही हैं कई बार उन्होंने शिकायत की पर वो सुनते ही नहीं है। तो ये वार्ड नंबर 2 तालपुरा में मौजूद थे, यहाँ के पार्षद ने इनके मुताबिक कोई काम नहीं करवाया है। तो अब अगला पार्षद ये खासकर इस रूप में चुनेंगे कि जो यहाँ पर साफ सफाई करवाए। तो आप बने रहिए न्यूज़ तंत्र के साथ। कैमरे के पीछे थे पुष्पेंद्र सर।